चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अभी जी। वर्सल लॉगिन नहीं हो रहा, वर्सल पे अकाउंट नहीं बन रहा। गूगल वगैरह से ट्राई कर लो, ईमेल वगैरह से ट्राई कर लो। नहीं वो आ जाती है, अकाउंट तो बनाओ पहले। पहले अकाउंट बनेगा वर्सल का, उसके बाद फिर अकाउंट कनेक्ट होगा। ट्राई करना फिर। अच्छा तो अभी हम देखते हैं रिवीजन में क्या चीज़ें रह गई थी। हाँ भाई इतना रिवीजन नहीं कर रहे हम अभी, इसी में रहते रहते। रिवीजन का हमने फोल्डर स्टार्ट किया था इसमें। अच्छा ओपन विद कोड। नहीं मैंने तो नहीं करना रिवीजन, आप लोग कह रहे थे तो। किसका रिवीजन बाकी है? अच्छा देखो रिवीजन में हमने क्या किया है, एक राउट बनाया था, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि किसी भी राउट से रिक्वेस्ट आया तो इसको छोड़ते हैं हम। स्लैश अगर लिखा मैंने तो भाई स्लैश पे अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, राउट्स क्लियर है? राउट्स में मसला है किसी को? किसी को भी है तो वही बता दे। अच्छा राउट्स क्लियर है, मेथड्स क्लियर है? हाँ मेथड कर लेते हैं भाई, ठीक है मेथड कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले क्या खोलेंगे हम, पोस्टमैन क्या चीज़ है? एपीआई टेस्ट करने का टूल है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ डिटेल्स है वो आज हम इसकी देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या क्या है इसमें ना, इस तरह का कोई इंटरफेस खुलता है। अच्छा क्रिएट अकाउंट, साइन इन, कुछ फीचर्स शायद साइन इन के बाद मुझे नजर आए, शायद उनको छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, एपीआई का यूआरएल या एपीआई की यूआरआई लिखते हैं, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे क्या लिखते हैं, मेथड, जो हम मेथड यूज करना है हमने, ठीक है। और क्या होता है भाई, कोई और एपीआई लेके आते हैं। पोस्ट वाली नहीं, एपीआई डॉट ये भी एक एपीआई है। अच्छा नहीं मेरी नहीं है, गिटहब वालों की है, मैंने अपना यूजर नेम लिखा है जस्ट, ठीक है। अच्छा ये डेटा आ गया यहाँ पे, ये क्या आ रहा है, स्टेटस कोड कौन सा है? 200 का मतलब क्या होता है? सब ओके है, सब ठीक ठाक है। अच्छा टाइम कितना लगा इस एपीआई को आने में? 1 सेकंड। हाँ 1 सेकंड लगा, या इसको हम क्या कहेंगे, 1000 मिली सेकंड लगे हैं, ठीक हो गया। ये बाकी इसकी तफसीलात है कि भाई किस तरह नेटवर्क लेयर्स से किस टाइम पे क्या चीज़ हुई, लेकिन हमारे लिए क्या ज़रूरी होता है, टाइम कितना होना चाहिए, टाइम 500 से कम, 500 मिली सेकंड से कम, मतलब आधे सेकंड से कम टाइम लगना चाहिए, ठीक है। और अगर ये 1-2 सेकंड से ज़्यादा हो तो ये अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। अच्छा पहली दफ़ा में कितना आ रहा है, अब दूसरी दफ़ा में करूँगा तो कितना आएगा, कम हो जाएगा, क्यों? 200 200 सेम ही रह रहा है। हाँ हाँ ये कैश हो जाती है चीज़ें नेटवर्क लेयर पे, और ये देखो ये सारी चीज़ें हुई नहीं इस वक्त, कैश लिखा हुआ है यहाँ पे ना, तो कैश हो जाता है दूसरी दफ़ा में। अच्छा कैशिंग हम खुद भी थोड़ी बहुत करते हैं सर्वर पे, कुछ क्रोम की तरफ से होती है, तो उसकी भी डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। बाकी ये साइज आ रहा है यहाँ पे। अच्छा और क्या है इसमें, यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स वगैरह लिखते हैं हम, ठीक है। जैसे कि लिमिट 5, तो ये लिमिट यहाँ पे भी बन गई जी। हाँ वही है कि भाई एक दफ़ा कॉल हो गया, दूसरी दफ़ा जब हम कॉल करें अगर वो पहले से लोड हुआ हुआ तो दोबारा लोड ना हो। सर अगर कैशे क्लियर कर देंगे तो दोबारा लोड, हाँ दोबारा आएगा फिर। इसीलिए देखो जैसे कोई वेबसाइट पे मैं आता हूँ, कोई भी वेबसाइट है, कोई वेबसाइट बताओ हैवी सी जो हो, आईफोन की। हाँ अच्छा ये वेबसाइट हम खोलते हैं, पहली दफ़ा में देर से खुलती है, ठीक है। पहली दफ़ा में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको लोड होने में। ये ओरिजिनल है, कहाँ वेबसाइट कहाँ गई? अरे नहीं .com को छोड़ो, सिर्फ सर्च करो पहले। ये क्या हुआ भाई, ये कौन है?
ये आ रही है ना, ये आ रही है, सही है, ये अच्छी आ रही है। खैर ये भी अच्छा, एप्पल की वेबसाइट तो वैसे ही जल्दी लोड होगी, लेकिन चलो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगा। अच्छा अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर किस चीज़ का शॉर्टकट है? हार्ड रीलोड करना। इससे कैशे वगैरह भी क्लियर होता है, दोबारा हर चीज़ लोड होती है। तो ऐसे करने से वेबसाइट दोबारा दूसरी दफ़ा में क्या होगा, इसको रिफ्रेश करें तो ये वैसे ही पहली दफ़ा में भी देर लगा रही है ये, और दूसरी दफ़ा में भी देर लगाएगी। इतना फ़र्क कभी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ये होता है चीज़ें सारी। अच्छा पोस्टमैन में यार और भी बहुत सारी चीज़ें आई थिंक साथ साथ आएंगी, तो करते जाएंगे अभी हम ना, ठीक है। असल चीज़ तो होता है लॉगिन के बाद ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं, लेकिन हम लॉगिन नहीं कर रहे अभी। अच्छा पोस्टमैन हो गया, उसके बाद पुराना कोड ज़रा हम एक दफ़ा देख लें, उसमें हमने क्या क्या कर लिया था। उसमें हमने पोर्ट देखा था, और कोर्स क्या होता है हम बताते हैं यहाँ पे भाई, किस किस डोमेन को फ्रंट एंड पे अलाउ करना है हमने, ठीक है। अच्छा ये सिर्फ ब्राउजर्स के लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए नहीं होता भाई। अगर यहाँ पे कोई डोमेन ऐसा है जो नहीं लिखा हुआ, मतलब आप ये समझ रहे ना कि सिर्फ इन्हीं दोनों डोमेन से, इस डोमेन से कोई रिक्वेस्ट आएगी, उसके अलावा कहीं से नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। पोस्टमैन से हर दफ़ा रिक्वेस्ट क्या होता है, की जा सकती है, ठीक है। अच्छा और क्या है इसमें, जी जी हाँ हाँ क्या चीज़ दोबारा बोलो। हाँ 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 ऐसे ही करेंगे ना। यहाँ पे जो हम जैसे अपने अपने लिए वेबसाइट बना रहे हैं, अपने लिए सर्वर बना रहे हैं अगर, तो यहाँ हम अपने वेबसाइट का लिख देंगे, तो कोई और वेबसाइट से अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, आप उसको वेबसाइट पर एरर शो होगा। अच्छा तो उसके अलावा क्या है। अच्छा अभी मैं क्या करना है, एक और हमने काम करना है, जो चीज़ें रह गई है ना, आई थिंक राउट्स वगैरह रह गए, और क्या रह गया था, ये यूआरएल पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर, ये चीज़ रह गई है। तो इसको हम दोबारा समझते हैं, एक नया सर्वर बनाते हैं शुरू से दोबारा, ठीक है। और रिवीजन से मैं कोड ले आता हूँ कॉपी करके, ये चीज़ ये कोड जो है सारा, इसको कॉपी करके ले आते हैं इधर। अच्छा और क्या है, एक पैकेज जेसन, ये मैं इसके अंदर ले आता हूँ, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए, नोड मॉड्यूल्स तो खुद ही आ जाएंगे। अच्छा इसमें खोलेंगे हम टर्मिनल, हाँ टू डू लिस्ट बनाते हैं पहले, तो npm i और npm run dev हो जाएगा यहाँ पे। npm run dev, ठीक है। तो अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया 5001 पे। 5001 पे क्यों हुआ, यहाँ पे हमने 5001 लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा अब बाकी सब चीज़ें बंद करो। गेट पे हमें कुछ चाहिए, ये सब चीज़ें हटाता हूँ। हाँ गेट पे कोई काम है या नहीं है, नहीं है मेरे ख्याल से, फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। इसको भी मैं हटाता हूँ। अच्छा एक और आखिर में हम क्या लिखते हैं, कौन सा राउट बनाते हैं, ऐप डॉट यूज, एक हमने बनाया था ना नॉट फाउंड वाला, वो समझ आया था सबको, एक मिनट, ये वाला यूज वाला। आखिर में हमने एक बना दिया खाली राउट, कि अगर भाई कोई भी नहीं मिल रहा तो ये हिट हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया हुआ है, हाँ 404 नो राउट फाउंड, ठीक है। ताकि भाई अगर कोई, अगर एपीआई का नाम गलत लिख देता है या कोई ऐसा काम करता है, तो उसे पता चल जाए कि ये राउट इस वक्त नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। आप बस गलत लिख रहे हैं। अच्छा गेट में अभी हम क्या बना रहे हैं, टू डूज, ठीक है। टू डू लिस्ट बना रहे हैं ना, टू डू लिस्ट में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन सी एपीआईज बनेंगी। एक तो होगी, अच्छा कोई हम टू डू लिस्ट पहले, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक मिनट आहिस्ता आहिस्ता करके चलते हैं हम, पहले आते हैं चैट जीपीटी पे और एक छोटी सी यूआई बना लेते हैं, इसको बोलते हैं भाई यूआई बना दे हमें। गिव मी
विथ टेलविंड। अच्छा, और हमने इधर क्या करना है भाई, क्रिएट वीट, यही कमांड है इसकी? नहीं, यही है ना? नहीं, लेटेस्ट की जरूरत नहीं है भाई। अच्छा, इसका नाम रखे नहीं डॉट स्लैश, तो बैकएंड में मिक्स हो जाएगा कोड। फ्रंट एंड रिएक्ट। अच्छा, ये राउटर रिएक्ट राउटर का जो वर्जन 7 है ना, इसकी भी एक टेम्पलेट आ रही है, तो ये भी चेक करनी है, कभी टाइम मिला तो चेक करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, फ्रंट एंड में जाएंगे, फिर क्या करेंगे, npm i करेंगे, और बस फिलहाल npm i ही करेंगे, और हम किधर आ जाएंगे। ऐसे यार टेलविंड का भी एक होनी चाहिए टेम्पलेट, कि भाई टेम्पलेट लगाना है आपने, टेलविंड भी साथ ही कर लो। नेक्स्ट.js में होता है टेलविंड भी इंस्टॉल हुई भी आती है। फ्रेमवर्क गाइड, वीट का है, वीट एक साथ भी लगा सकते हैं, क्या बात है आपकी। और क्या है भाई, कंटेंट में चेंज करनी है, ये चीज़ें करनी है, ठीक है। इधर हम आके फ्रंट एंड नेक्स्ट.js का रिएक्ट.js का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और उसमें हम वो लगा रहे हैं, टेलविंड लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमने कहाँ लगाना है, index.css में। अच्छा, कहीं ये ना हो हम चौथे में ही कर रहे हैं ना, किसी और में ना करना शुरू हो जाएगा। आई थिंक इसके लिए हमें VS, हाँ नहीं, फोल्डर तो बना हुआ है, उस VS कोड अलग से खोल लेते हैं एक मिनट। अभी कौन सा है, LA, चौथे फोल्डर में जाके ना, चौथे फोल्डर में जाके कोड डॉट करते हैं, और इस वाले को बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें वो 4-5 फोल्डर आ रहे हैं ना, कंफ्यूजन हो रही होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन इतनी नहीं होगी। अच्छा, और क्या हो गया, सब कुछ हो गया सेट। अब क्या रह गया, npm run dev चल जाएगा, पक्की बात है, चलना तो चाहिए। ठीक है, नहीं चला। अच्छा सही है, वो बोल रहा है CSS आपने उड़ा दिए, और आप CSS मंगवा रहे हो किधर, app.jsx में, तो ये हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं भाई, ज़्यादा हटा दिया हमने, जज्बाती हो गए। फंक्शन रिटर्न, सही है, यहाँ तक तो ये सही चल रहा है। अच्छा, अब UI देखते हैं इसने क्या दिया है हमें। ये कर लिया हमने, ये कर लिया, यहाँ से दो आप। अच्छा, इसने हमें लॉजिक भी दे दी है मेरे ख्याल से, हमें सिर्फ UI चाहिए थी भाई। हम देखते हैं इसमें कितने एरर आते हैं। ये जो ऑन क्लिक वगैरह लगे हुए हैं, इन पे काफी एरर आएंगे। इसने तो यार लॉजिक भी दे दिया हमें। स्टेट फंक्शनैलिटी, मैं इससे उर्दू में बात करता हूँ ऐसे, सही वाली दे यार, समझ जाता है। हाँ नहीं, कभी कभी कोई ऐसे एरर्स वगैरह आते हैं जो समझाना मुश्किल होता है इंग्लिश में मेरे से, तो उसको समझाने के लिए पहले खुद को समझ आना चाहिए ना।
खुद को भी समझ आना चाहिए। अच्छा हाँ, कुछ बेहतर लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा तो अब सबसे पहले तो क्या है इसमें, ये कौन सी एपीआई, यहाँ पे मैं कुछ लिख के एंटर करूंगा तो कौन सी एपीआई कॉल होगी? हाँ, हमने टू डू को ऐड करना है, लेकिन टू डू सर्वर पे कैसे ऐड होता है? पोस्ट के मेथड से, ठीक है। अच्छा अब बात यह है कि भाई गेट का मेथड होता है कोई चीज़ अगर हमने मंगवानी है तो, हमें कोई डेटा चाहिए तो। पोस्ट का मेथड किस लिए होता है? अगर हमने सर्वर में कोई चीज़ अपडेट करनी है तो, सर्वर में या डेटाबेस में हमने कोई चीज़ अगर अपडेट करनी है, भेजनी भी नहीं, अपडेट ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई फ्लैग है, कोई स्टेटस चेंज करना है, जैसे किस चीज़ का स्टेटस चेंज करते हैं हम? नहीं 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 नहीं, जैसे वीडियो को लाइक करते हैं हम, ठीक है, तो उसमें डेटाबेस में हम रखते हैं ना लाइक हो गया है, अब उसमें हम डेटा तो कुछ नहीं, बस एक आईडी भेजते हैं, लेकिन सर्वर पे कोई चीज़ अपडेट हो रही है तो उसकी बेहतर क्या है, हम कौन सी एपीआई बनाएं? पोस्ट की, ठीक है। अच्छा पुट, अगर हमने भाई कोई चीज़ अपडेट करनी है तो ये दो एपीआईज हैं, पुट और पैच की, इन दोनों में क्या फ़र्क है, याद है किसी को? हो गया भाई? हाँ वापस 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 वापस, मसले ना हफ्ता इतवार को सॉल्व करवा के आने यहाँ पे। होस्ट हो गया, फिर क्या मसला आ रहा है? तो ये क्या, ये तो होस्ट क्या हुआ ये? तुम वीडियो देखी तुमने? मेरी वीडियो देख के करो, मेरी वीडियो देख के कर लो, हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं 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 नहीं, कल नहीं भाई, कल तो कल कल करते करते तो जमाने होगा यार। नहीं अभी तो फिर ये कब पढ़ोगे तुम? नहीं अभी इसको बैठो, वहाँ वहाँ बैठो, इसको बंद करके रखो, इधर इधर बैठो, इधर इधर, इसको बंद करके रखो, ठीक है, करके आना, और अभी ये देख लो ये क्या चल रहा है यहाँ पे, नहीं तो फिर ये भी रह जाएगा। अच्छा तो डिलीट का मेथड किस लिए भाई? कोई चीज़ डिलीट करना। अच्छा ये दोनों एडिट के मेथड हैं, सिंपल एडिट समझ आती है ना। अच्छा इनमें फ़र्क ये है भाई, पुट ये होता है अगर हमने पूरा डेटा अगर रिप्लेस करना है, ठीक है, पूरी चीज़ अगर हमने रिप्लेस करनी है, एक चीज़ हटा के दूसरी नई चीज़ रखनी है, तो उसके लिए कौन सा मेथड है? और पैच का ये है कि जैसे पूरा सेम इंसान है, बस एक जो है ना, एक स्क्रू हटा के दूसरा फिट करना है, कोई एक चीज़ अपडेट करनी है, हाँ नेम गलत है, नेम सही करना है, ऐसी कोई चीज़ करनी है तो कौन सा मेथड है? पैच का मेथड है, हम ज़्यादा यही यूज़ करते हैं। खैर अभी हमें कौन सा चाहिए यार, ये सारे ये सब बंद करें। एक नई रिक्वेस्ट हमने खोली, सबसे पहली रिक्वेस्ट हम कौन सी बना रहे हैं? किस, क्या चीज़ पोस्ट करने की? टू डूज पोस्ट करने की। अच्छा अब यार एक और काम करते हैं हम, पहले एपीआई तो बनाते हैं, सर्वर पे हम आते हैं और इसको थोड़ा ज़रा साफ करें। ये तो सही है यहाँ तक ना, इसको मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारी बहुत सारी क्या बनेगी? एपीआईज बनेगी। अच्छा इसको बंद कर देता हूँ मैं। अब एक तो गेट की चलो बन गई, दूसरी कौन सी बना रहे हैं? पोस्ट की। और इसका राउट क्या होगा? क्या नाम है? ऐड टू डू रख दें। अच्छा इसमें देखो जो राउट है ना, ये लिंक बनता है असल में, तो इसमें हम कभी भी अपर केस वगैरह ऐसे यूज़ नहीं करते, ये जो कैमल केस वगैरह है ये भी यूज़ नहीं करते, कर सकते हैं लेकिन बेहतर तरीका, और इस पर अंडरस्कोर भी नहीं यूज़ करते इसमें, ठीक है, क्योंकि ये यूआरएल है ना, तो यहाँ पे जो यूआरएल बनता है स्नैप बार में, जैसे ये देखो, तो ये जो बन रहा है इस पर क्या होते हैं? डैशेज होते हैं, ठीक है जी, हाइफन, अरे इतनी इंग्लिश नहीं आती ना यार। अच्छा तो ये जो इन्होंने कहा ये वो चीज़ लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम डैश कहते हैं हाइफन जिसको कहते हैं भाई। अच्छा इधर दूसरा हमने क्या चीज़ पास करनी है? फंक्शन पास कर दिया, और ये हमने ये बना ली। अच्छा एक एपीआई हमने कौन सी बना ली? नया टू डू ऐड करने की, ठीक है, उसका नाम हमने क्या दिया? ऐड टू डू। और मेथड कौन सा है? पोस्ट का। क्यों है? नया टू डू बना रहे हैं, ठीक हो गया।
अच्छा, और एक और कौन सी एपीआई बनेगी इसमें? एडिट के पहले तो बनेगी फैच की, गेट की, एक फैच की। जिसमें हम क्या करेंगे, तमाम टू डूज को गेट करेंगे। अच्छा ठीक है ना? जैसे ही पेज लोड होता है तो पहली दफा तो कुछ टू डूज दिखते हैं ना, जैसे प्रोडक्ट्स दिखते हैं, तो वो कहाँ से दिखते हैं? एपीआई से आगे दिखते हैं। तो सबसे पहले तो भाई पोस्ट से भी पहले कौन सी एपीआई बननी चाहिए थी? गेट की एपीआई। गेट की तो इसी यही बनी हुई, इसी को चेंज कर रहा हूँ मैं। अच्छा, क्या नाम होना चाहिए इसका? गेट ऑल टू डूज रख दें इसका नाम, सही है ना? तमाम टू डूज चाहिए मुझे, मेरा दिल करता मैं लिख दिया बस। अच्छा, अब ये बताओ कि मेथड कौन सा होगा? गेट का ही होगा ना। तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा फड्डा हो है भाई, मैं बचाने नहीं आऊंगा। अच्छा, बल्कि मैं और उल्टा मारूंगा। गेट्स कर दें भाई, मल्टीपल टू डूज है ना। हो गया, बेहतरीन। बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी लैपटॉप बंद करके तवज्जो से इधर देख लेना, सही है? क्या करें फिर, क्या मेथड रखें इसका? हाँ, चेंज नहीं करेंगे इसको? अच्छा, गेट ही होगा, ठीक हो गया। अंदर क्या करना है वो तो बाद में देखेंगे ना, पहले तो हम खाका बनाए, ये तय करेंगे बनानी कितनी एपीआई है। अच्छा, और कौन सी एपीआई होगी इसमें? पैच की, एडिट की, पूरा 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 मतलब पूरा एडिट होगा मतलब? पैच होगा, ये अभी बनाया है। ये यूआई तो हमने चैट से ली है, ठीक है? तुम लैपटॉप तो बंद करो पहले। अच्छा, ये यूआई ली है चैट से, ठीक है? इसकी हम एपीआईज बना रहे हैं कि इसके लिए बैकएंड पे क्या जरूरत है हमें उन चीज़ों की। यूआई वैसे अच्छी है, जल्दी बन गई अच्छी यूआई, रिस्पॉन्सिव भी तकरीबन है ये। अच्छा, पूरी नहीं है भाई, पूरी नहीं है। यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ से ना थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए दोनों कोनों से। पता नहीं ये, एक मिनट, शेडो तुम लोग को नज़र भी आ रहा है नहीं आ रहा? भाई यहाँ पे ना एक डब्बा बना हुआ है, इसमें शेडो नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है, मेरे को नजर आ रहा है शेडो। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग भी घर पे इसको देखोगे तो देख लेना। अच्छा, तो दूसरी एपीआई कौन सी है? एडिट की है असल में, वो इख्तिलाफ है कि पुट होगी या पैच होगी। है कौन सी भाई? एक मिनट ना, ये प्रोडक्ट नहीं, ये टू डू को अपडेट या एडिट करने की। अच्छा यार, ऐसे कमेंट्स प्लीज डालते रहे करो। पहले भी तुम लोग को कहा है, कोई कमेंट्स डालता है कोड में? कोई बात, तुम एक बात भी नहीं मानते। अच्छा, कमेंट्स डालते रहा करो, क्योंकि अभी तो तुम लोग को पता है तुम लोग क्या लिख रहे हो, ठीक है? एक, हाँ, तुम भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूँ भाई, मुझे थोड़ी कोई ख्वाब थोड़ी आते हैं भाई। मैं तो एक ही प्रोजेक्ट में, इस वक्त मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, एक ही प्रोजेक्ट में सिर्फ मैं ही हूँ, और एक दो दिन बाद मैं बोलता हूँ यार ये क्या लिखा था, ये क्या कर रहे हैं। तो ये मसले होते हैं। कमेंट से कुछ आइडिया लग जाए। वैसे अच्छा कोड लिखा हो ना, बहुत अच्छा, जो प्रोफेशनल कोड लिखते हैं अच्छे डेवलपर्स, तो वो कोड होता ही ऐसा है कि वो समझ आए, ठीक है? हमारे जैसा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, कमेंट्स ज़्यादा करें, भले उर्दू में डाल दें यार, कोई मसला नहीं है। मैं एक अपनी कोई रेपोजिटरी देख रहा था 2 साल पुरानी, जिसमें मैंने कहा था कि मैं ऑफलाइन वाला काम करूँगा, बल्कि यार इस वीकेंड पे मैंने ट्राई किया था वो ऑफलाइन वर्क करे, लेकिन नहीं किया वो वर्क। कभी करता है कभी नहीं करता। कादिर को मैंने चेक करवाया था ना, नेट ही चला गया हमारा। क्या बात है, गिटअप भी चलना चाहिए ऑफलाइन है। खैर ये चीज़ें जब तक लोड हो रही हैं, नेट आ गया। अच्छा चलो, अपडेट की एपीआई क्या बात चल रही थी? हाँ, कमेंट्स भाई डाला करो ऐसे। खैर, ये अपडेट करने की एपीआई है। अब बताओ क्या लगता है तुम लोग को क्या होना चाहिए? पहली बात है, दोनों ही हो सकते हैं, एक ही चीज़ है हमारे पास इसमें ना, लेकिन हमने फिर भी, अगर और डेटा होगा टू डू के अलावा और तफसीलात होंगी, जैसे इसमें एक मैं ही टू डू ऐड कर रहा हूँ, अगर इसमें ऐसा हो कि 2-3 लोग टू डू ऐड कर रहे हो, ठीक है? वैसे तुम लोग दिखाओ तो सही, तुमने क्या होस्ट किया है भाई? हाँ तुम बताओ, तुम जो बोल रहे हो किसने, कहाँ है तुम्हारी एपीआई? यूजर नेम? फर्रुख।
SMIT 11 नेट ही नहीं चल रहा। किस्मत अच्छी है तुम्हारी। तुम लोगों ने होस्ट कर ली API? दानियाल भाई लिंक पे चल रही API? ये वाला मसला तो बेटा सारी जिंदगी तुम्हारे हल नहीं होंगे। मसले ही तुम लोग के खत्म नहीं होते। हो क्या गया? नहीं हो गया ना। मसला आ रहा है तो कैसे हो गया? फिर एक मसला आ रहा है लेकिन काम हो गया। मैनेजमेंट कह रहे हैं कि बच्चों को बोले जाओ वापसी में जाते हुए अटेंडेंस लगानी है। अच्छा, वापसी में जाते हुए भाई अटेंडेंस दोबारा से लगानी है आप लोगों ने, ठीक है? ये ऐलान सुन लिया सबने। शान भाई होस्ट हो गया आपका? भाई तुम्हारे जो मसले ना अगली क्लास में नहीं आने चाहिए मसले, ठीक है? अच्छा, तो बात क्या चल रही थी? हाँ, इसको पैच करेंगे। हाँ यही है ना। अच्छा, टू डू का होता ये भाई, देखो इधर देखो, ऑब्जेक्ट होता है एक अदर। अच्छा, ये जो टू डू का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, इसमें एक तो होगा, क्या होगा सबसे पहले? टू डू होगा हमारा खुद, बताते खुद कि भाई क्या करना है, असाइनमेंट करना है, ठीक है? दूसरी चीज इसमें और भी कुछ हो सकता है। क्या होगा और क्या होगा? यही तो डिस्क्रिप्शन है। आईडी होगी एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है? आईडी मिसाल के तौर पे आ गई 2 आ गई। आ जाए आपका हो गया। अच्छा, तो आईडी होगी इसकी। आईडी क्यों होगी? पहचान वगैरह के लिए, ठीक है? हमने अगर पहचानना है कौन सा टू डू है, पहला वाला दूसरा वाला, ये सब चीज़ों के लिए ना। और क्या हो सकता है इसमें? अच्छा, यूज़र का नाम भी होगा अगर मल्टीपल है तो। एक चीज़ इसमें होती है क्रिएटेड एट। इसमें हम टाइम लिखते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे अभी क्या टाइम हो रहा है। एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, एक और चीज हम टू डू में रखते हैं क्रिएटेड एट, कि भाई ये टू डू किस वक्त बना है, ठीक है? क्योंकि भाई मिसाल के तौर पे अगर हम जानना चाह रहे हैं हमारी ऐप में, इस वाली ऐप में, एक तो टाइम नहीं आ रहा लेकिन ये क्या पता इधर नीचे टाइम लिखा हो कि आपने एक टू डू कब बनाया था। अगर हमें यूआई पे नहीं दिखाना तो भी हम क्रिएटेड एट लाजमी रखते हैं, हर हाल में क्रिएटेड एट होता ही होता है। फिलहाल अगर हम रखेंगे तो हाँ एडमिन देख सकते हैं, लेकिन यूआई पे भी इसका बहुत काम आता है। जैसे अगर मैं कोई ऐप में, मेरा ऐसा बटन है इसमें मैं चाह रहा हूँ कि भाई कल के सारे टू डूज दिखाओ मुझे, या जुम्मे के दिन के सारे टू डूज दिखाओ, फिल्टर कैसे लगेगा? वो डेट से ही लगेगा वो, ठीक है? तो इसमें हम रखेंगे डेट, और ऐसे नहीं रखते, डेट का ऑब्जेक्ट रखते हैं, जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है ना डेट वाला, वो रखते हैं, ठीक है? और क्या हो सकता है इसमें भाई? हाँ, डिस्क्रिप्शन यही है हमारा, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि भाई टाइटल अलग हो अगर, तो टाइटल टू डू डिस्क्रिप्शन, ये 2 चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक में ही रखा हुआ है। अच्छा, एक और ये चीज़ हो सकती है कि अगर ये तो एक बंदे का है ना, अगर इसमें कोई टू डू टीम में काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? कोई टू डू किसी बंदे ने डाला है, कोई किसी बंदे ने डाला है, तो फिर यहाँ पे क्या एक और चीज़ आएगी? यूजर नेम, यूनिक आईडी। वैसे तो यूजर आईडी ही आएगी, यूजर आईडी, लेकिन आसानी के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, टू डू एडिड बाय, और यहाँ उसका नाम लिख दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वैसे आईडी आती है, नाम नहीं आता, आईडी आती है, ठीक है? लेकिन ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू डू एड बाय शहजाद, ठीक है? अच्छा, अब अगर ऐसे 2 टू डू हैं, कॉमा देके मैं दूसरा बना दूँ, अच्छा, तो ये क्रिएट कब हुआ है? 17 पे, ठीक है? और यहाँ किसी का भी नाम आ सकता है जैसे कि, ठीक है? तो ये एग्जांपल हो गई। इस तरीके से 10 टू डू हैं, 100 टू डू हैं, बन सकते हैं। हाँ जी, आईडी, हाँ आईडी चेंज होगी हमेशा। आईडी हमेशा क्या होगी? यूनिक होगी, ठीक है? तो इसको हम कमेंट करते हैं। और अच्छा, ये जो कौन सी रिक्वेस्ट है, पैच की है ना? हाँ, ये पैच की इसलिए होगी क्योंकि हम पूरा टू डू नहीं चेंज कर रहे फिलहाल, हम उसमें सिर्फ एक फील्ड जो है ना, जैसे मैं ये वाला टू डू चेंज करना है अगर, तो इसमें से एक चीज कुछ चेंज करूंगा ना, एडिट बाय तो नहीं चेंज करूंगा मैं,
अच्छा, टाइम में थोड़ी सी चेंजिंग होती है। टाइम में हम दो चीज़ें रखते हैं, एक रखते हैं क्रिएटेड एट, अगर अपडेट होता है तो फिर अपडेटिंग का भी टाइम रखते हैं हम कि किस टाइम अपडेट हुआ ये, इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए डेटाबेस में। खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन आईडी चेंज करनी है क्या हमने? नहीं, आईडी तो नहीं चेंज करते भाई। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे जाते हैं, आपकी आईडी है ना एक कार्ड पे, ठीक है, आप बोलते हैं मैंने अपनी टाइमिंग चेंज करनी है, तो आपकी सिर्फ टाइमिंग अपडेट होती है, ये नहीं कि पूरा आपका वो कार्ड नया बनता है और आईडी नहीं। आईडी क्या रहती है? वही रहती है। तो हमने कौन सी रिक्वेस्ट की है? पैच। ये किस लिए? अपडेट करनी। ये वाली किस लिए? ये पोस्ट करने के लिए, सर्वर पे पोस्ट। भाई सिंपल लफ्जों में लिखा करो, जो कमेंट्स है ना, पोस्ट हो गया, पैच हो गया, और क्या चाहिए हमें? इसका नाम चेंज करना है पोस्ट में, है ना? ये ऐड टू डू, हाँ, ये क्या होगा भाई? एडिट, एडिट होगा ये। ठीक है, और कौन सी चाहिए हमें? डिलीट की चाहिए, ऐसा ही है। अच्छा, डिलीट की हमें चाहिए। एक मिनट, एक चीज़ कम है इसमें, पैच में। पैच में एक चीज़ कमी है, गौर से देखो। पैच किस लिए? एडिट के लिए ना। तो इस एपीआई को कैसे पता चलेगा कि कौन सा टू डू अपडेट करना है? इसको अभी पहचान तो नहीं है ना भाई, अपडेट कौन सा वाला टू डू करना है, पहला वाला करना है, दूसरा वाला करना है, कौन सा वाला करना है? स्लैश कॉलन, मतलब यहाँ पे हम इसको आईडी भी देंगे, मतलब मंगवाएंगे वहां से। अच्छा, तो पहले तो इसको कॉल कैसे करें? एक मिनट, अब शुरू से हम करते हैं। यहाँ पे ना एक कलेक्शन बनाते हैं। कलेक्शन कैसे बनती है भाई? इधर साइन इन कर ही लेते हैं यार इसमें, ताकि कुछ चीजें दो चार तुम लोग गलती से सीख ही जाओ। घर पे तो तुम लोग करोगे नहीं। यार पासवर्ड तो याद नहीं है। गूगल, खैर हो गई। साथ भाई लॉग आउट नहीं करके गए। साथ भाई का भाई गूगल ड्राइव चेक करें या क्या चेक करें? जीमेल चेक करें? गूगल ड्राइव या गूगल फोटो? क्या मतलब? नहीं, अभी तो जाएंगे तो खुल जाएगा ना। तो प्राइवेसी मतलब हमें करनी चाहिए, लेकिन अभी कोई रुकावट नहीं है कोई। पोस्टमैन तो भाई हमने लॉगिन कर लिया साथ भाई, और ये लॉग आउट नहीं करना प्लीज़, ये हमें चाहिए होगा अगली 2-3 क्लासों में। लेकिन आपका जो ये है, ये हम लॉग आउट कर देते हैं। हाँ, ये कर दिया वीडियो में। क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यू, ठीक है। लॉगिन हुआ, लॉगिन हो गया। क्या नाम है भाई मेरा? रोल क्या है मेरा? बैकएंड डेवलपर। हिस्ट्री वगैरह आ जाएगी, अभी 2-4 चीजें और भी आ जाएंगी। रिक्वेस्ट नेम, अच्छा कैंसिल, अभी न्यू कलेक्शन का डायरेक्ट बोल रहा है। गेटिंग स्टार्टेड की भी कुछ 2-4 बातें बताएगा ये यहाँ पे, इसको भी बंद करते हैं। थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं भाई। अब सही लग रहा है ना? अब ये दिखने में लग रहा है पोस्टमैन है, साइन इन के बगैर तो ये लगता भी नहीं था। अच्छा, नई एक रिक्वेस्ट बनाते हैं भाई, ब्लैंक रिक्वेस्ट। कहाँ से? इधर से, इधर से, यहाँ से रिक्वेस्ट बन गई है। अच्छा, अब हम रिक्वेस्ट कहाँ पे कॉल कर रहे हैं? 3000 पे। भाई अपना जो पोर्ट है ना वो लिखना है यहाँ पे, जो तुमने कोड में लिखा है पोर्ट, वही पोर्ट लिखना है। ये नहीं कि वो एक ही सीट पे चल रहे हो तुम लोग कि 3000 था तो 3000 ही। जो पोर्ट है ओरिजिनल, वही वाला पोर्ट यहाँ पे। अब देखते हैं कोई जवाब आया। क्या जवाब आ गया? हमारे ही उससे आया, तो इसका मतलब ओके है, ये सही है यहाँ पे। अच्छा, अब क्या है? अच्छा, इसको मैं सेव करता हूँ, बल्कि हाँ चलो इसको सेव करता हूँ। तो अब ये बोलता है कहाँ सेव करना है, ठीक है। तो इसको नाम देंगे यहाँ पे, इसको नाम देंगे गेट टू डू एपीआई, और कलेक्शन समझ लो एक फोल्डर है इसका फोल्डर है, ठीक है। इसका मैं फोल्डर बना रहा हूँ ताकि सब कलेक्शंस में उसमें लिख दूँ।
तो इसकी कलेक्शन का नाम हम देते हैं, क्या नाम दें भाई, टू डू ऐप। ठीक है, अब ये एक देखो कलेक्शन बन गई यहाँ पे, इसके अंदर क्या कौन सी है, एक यस 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 यस। अच्छा दूसरी कौन सी है, एक तो अच्छा ये कौन सी है, गेट ऑल की है ये कौन सी है, गेट ऑल टू डूज एपीआई। ठीक है, इसका राउट कौन सा है, स्लैश, यहां से देखते हैं ना, ये राउट है इसका। ठीक है, इसका कौन सा राउट है, और इसको मैंने कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अच्छा दूसरी एपीआई कौन सी है हमारे पास, ऐड टू डू की ना, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, शुरू वाला भी चाहिए ना, शुरू वाला पार्ट भी चाहिए, तो उसको मैंने क्या किया भाई, सही है यहाँ तक। अच्छा शुरू में भाई हम भी ये काम बहुत करते थे, इसी में गेट कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, और ये राउट भी नहीं बनाते थे हम, ये चीज नहीं बनाते थे, वो एरर आ रहा है हमें नहीं पता, एपीआई से एरर आ रहा है, कहाँ से एरर आ रहा है। एक तो अच्छी बात क्या होती है, नो राउट फाउंड बना दें, क्योंकि भाई इस नाम से गेट का कोई राउट नहीं है, लेकिन पोस्ट का है ना, तो पोस्ट में तो चलो ये लोडिंग करता रहेगा अभी, लेकिन यहाँ से भी देखना है कि भाई जो एपीआई का हमने बनाया है ना कोड में अगर पोस्ट लिखा है तो यहाँ पे भी कौन सा करना है, पोस्ट करना है। ठीक है, और नाम भी जाहिर है सेम होना चाहिए। तो अभी एपीआई का राउट क्या है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अच्छा यहाँ पे एपीआई का नाम लिखते हैं हम, अभी आ नहीं रहा, कंट्रोल एस करता हूँ, सेव कहाँ करना है, यहाँ नाम आ रहा है। अच्छा तो इसका नाम सही है, ऐड टू डू ही नाम सही है इसका, बस सेव कर दिया। ये कहाँ सेव हो रहा है, हाँ इसी के अंदर ही आ रहा है, बस ठीक है। एक मिनट, अच्छा सही है सेव 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 सेव। अब और अगला वाला कौन सा है, ये वाला है ना, एडिट टू डू, और उससे पहले हम ये चीज जो है कॉपी करके बार बार ले आते हैं। अच्छा बार बार कॉपी करना पड़ रहा है, इसका भी एक इलाज है, लेकिन वो बाद में सीखेंगे। तो ये सही है। अब और मेथड कौन सा होगा, पैच का। अब ये परफेक्ट है, इसमें कोई चीज कम ज्यादा तो नहीं लग रही, देख लो और से। आईडी ऐसी देंगे, शान भाई आईडी कैसे आएगी, आईडी ऐसी आएगी, कैसे आएगी, इंडेक्स नंबर देंगे, जैसे 2 है तो 2 दे देंगे, सही है ये। अलग तो देंगे, लेकिन एग्जाम्पल वाली आईडी बताओ ना, सही है ये, नहीं इसका कॉलन हट जाएगा, यहाँ से कॉलन हट जाएगा। ठीक है, अब ये आईडी हमने यहाँ से, मतलब जो भी आईडी है यहाँ से हम पास करेंगे और कोड में हमें ये मिल जाएगी। ठीक है, कैसे मिलेगी वो देखेंगे। पास किस तरीके से करना है आपने, यहाँ पे यहाँ से ऐसे पास करना है। अब इसको भी क्या करते हैं, सेव करते हैं। इसका एपीआई का नाम एडिट टू डू सही है, कंट्रोल एस से हो गई। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे सिर्फ, बल्कि यहाँ पे नहीं कंट्रोल एस दबाना पड़ता है ना। जैसे मैंने देखो कुछ चेंज किया, 2 की जगह 3 लिखा, अभी यहाँ कोई डॉट आ रहा है नहीं, ये 3 लिखा तो डॉट आ गया, और मैं कंट्रोल एस करता हूँ, डॉट हट गया, सेव हो गई है। यहाँ बटन भी आ रहा है सेव का, प्लस करो ना तो ये बटन भी देखो आ रहा है सेव का, सेव एज, सेव, शेयर, ये सब चीजें आ रही हैं यहाँ पे। अच्छा एडिट की हो गई, और कौन सी रह गई थी इसमें, मेथड कौन सा होगा, और यहाँ क्या लिखेंगे के, और आईडी चाहिए नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, कौन सी टू डू डिलीट हो रही है। अगर हमने कोई एक टू डू डिलीट करनी है तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे, कौन सी टू डू डिलीट हो रही है। तो और कुछ चेंज करना है इसमें, देख लो। आईडी तो चाहिए ना, नहीं चाहिए, शर्जील भाई और नीचे हो जाओ थोड़ा सा,
अंडरग्राउंड चल रहे हो तुम। अच्छा, क्या हमें डिलीट ऑल की एपीआई बनानी चाहिए? नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। क्लियर करने, हाँ। तुम्हारा यूजर नेम नहीं मिला भाई? हाँ, एफ कैपिटल नहीं बेटा, यूजर नेम गलत है, SMIT11 के नाम से तो नहीं था तुम्हारा, पहले भी हमने चेक किया हुआ है। अरे भाई फर्रुख मंसूर नहीं मिलेगा यार। हाँ, स्पेस खड़े हो, खड़े हो, यूजर नेम चेक करो जरा खड़े हो गए। हाँ भाई तुम्हारा भी चेक हो जाएगा, तुम ज्यादा नहीं बोलो, तुम्हारा भी फिर कहीं ना कहीं लड़खड़ा गया ना अगर। देखो देखो तुम अपना देखो, छोड़ो उसको। अच्छा बात यह है भाई, अगर हमें अच्छा डिलीट ऑल में ना दो चार चीजें हैं। डिलीट ऑल में क्या होगा, एक तो अगर डिलीट का बटन नहीं है डिलीट ऑल का, ठीक है, अगर बटन नहीं है तो एपीआई नहीं बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एपीआई का कोड किसी ने देख लिया, एक तो ना अगर कोई स्पेशल एपीआई होती है तो उसका कोड देख के ही बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि हम इसे हैक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कोई कोड पब्लिक है तो हैकर उसको देख के बहुत सारी चीज़ें गेस कर सकते हैं कि अच्छा भाई मैं ये तरीका करूँगा तो इसको हैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो डिलीट ऑल में कोई इसकी एपीआई कॉल करके सारे टू डू हटा दे, फिर अगर यूआई में ज़रूरत ही नहीं है उसकी तो क्यों बनाए हम ऐसी एपीआई, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि डिलीट ऑल थोड़ी सी ख़तरनाक एपीआई है, उसमें हमें सिक्योरिटी काफ़ी लगानी पड़ती है कि हर कोई इसे कॉल भी नहीं कर सके। अच्छा तीसरी बात, यहाँ तो हम एक टू डू डिलीट कर रहे हैं उसकी आईडी के साथ, डिलीट ऑल में क्या होगा, सब टू डू डिलीट हो जाएंगे, पूरी डेटाबेस खाली हो गई। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लियर ऑल का भी बटन है अगर, तो क्लियर ऑल में भी मैंने क्या करना है, सिर्फ अपने टू डूज डिलीट करवाने। डेटाबेस से भी हो, ये डेटाबेस ही यहाँ से डेटाबेस से होगा ना। हाँ ये भी हमने करना है, यही मैं बता रहा था कि अगर यहाँ पे समझो ऐसे एरे है ना, उसमें 15-20 चीज़ें हैं, दो तुम्हारे टू डूज हैं, दो मेरे हैं, दो किसी और के, तो क्लियर ऑल में सिर्फ मेरे 3 टू डूज हटने चाहिए। हो रही तो क्या कह रहा हूँ मैं भाई कि डिलीट ऑल में सिर्फ मेरे टू डूज हटने चाहिए, ठीक है। तो इसकी भी अलग से लॉजिक होगी। हम यहाँ पे शायद क्या लें, हम अगर मैं डिलीट ऑल कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे क्या लें, मेरी आईडी लें, मेरे यूज़र की आईडी, कि भाई मेरे जो है ना सिर्फ वो डिलीट करना, सबके नहीं डिलीट कर देना, ठीक है। वो कैसे लेंगे, वो अभी नहीं लेंगे, पहले एक एक वाला कर लेना। इस टू डू ऐप के लिए क्या हमें कोई और एपीआई चाहिए, देखो देख के बताओ, इस टू डू ऐप के लिए क्या हमें कोई और एपीआई चाहिए? कार्ड बने, कार्ड इसमें जो बना हुआ है तो इसमें बताओ, क्या इसमें कोई और एपीआई चाहिए हमें? फिलहाल तो शायद नहीं चाहिए। नहीं क्लियर ऑल नहीं है, सही है ना ये। चलो इसको देखते हैं, अभी इस पे काम शुरू करते हैं। हाँ पोस्टमैन में डिलीट की नहीं बनाई, आई थिंक बना ली थी यार, नहीं बनाई थी। हाँ ये होगी कौन सी, सही है। सेफ, हाँ आईडी भी देंगे इसमें, एक मिनट आईडी भी देंगे इसमें। अच्छा स्लैश जो भी आईडी है XYZ जो भी आईडी थी वो यहाँ पे हमने पास कर दिया। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ मैं, ये कलेक्शन शेयर भी हो जाती है, इसको मैं करता हूँ
शेयर, ग्रुप में शेयर करते हैं। ये फोल्डर पूरा शेयर हो जाता है। सर उसमें आईडी हार्ड कोडेड क्यों दे रहे हैं? अरे फिलहाल हमने टेस्टिंग करना है। हाँ, एक्सपोर्ट में ना, एक्सपोर्ट से ये पूरी कलेक्शन निकल सकती है। आर यू सेंडिंग टू कोलैबोरेट विद टीममेट शेयर, इसको मैं करता हूँ एक्सपोर्ट, ठीक है। ये आ गया जेसन मेरे पास। अच्छा, इस जेसन को मैं अपने पास अपना जो फोल्डर है उसमें सेव करता हूँ। कोई हटा भी दो आप में से कोई। मेरे मेरे चीजें तो तुम लोग हटाते रहते हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखो क्या किया, सेव कर दिया अभी ना अपने फोल्डर में। यहाँ से अगर हम देखें, ये जो पीछे की 2-3 रोज है इससे काफी शोर आ रहा है। अच्छा, ये क्या है, पोस्टमैन की कलेक्शन का वो एक समझ लो फाइल है एक, ठीक है। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, आपके पास आपने ये खोला, पोस्टमैन खोला नया। यार इसका नया पोस्टमैन कैसे खुल सकता है? नहीं, एक काम करते हैं ना, नहीं, पोस्टमैन यहाँ पे भी खुलता है, पोस्टमैन यूआई। कंपनी में ऐसे ही होता है, आपको फोल्डर देंगे, बोलेंगे भाई इसमें एपीआईज पड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट का आ रहा है ना, बटन आ रहा है इंपोर्ट का। इंपोर्ट कहीं से करना है और क्या होगा भाई, यहाँ पे बोल रहे अपना वो जो जेसन वाली फाइल है वो बताओ कहाँ पे है। तो वो कहाँ पे हमारी, ये पड़ी हुई है, इसको मैं उठा के लेके आता हूँ इधर। यहाँ पे रखा, बोल रहा है क्या, बोल रहा है रिप्लेस इंपोर्ट एज कॉपी। अच्छा, ये असल में मेरा वही सेम अकाउंट लॉगिन हुआ है ना, तो मैं कह देता हूँ इंपोर्ट एज कॉपी। तो ये देखो कॉपी बन गई, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। तो आपके पास भी एपीआई, इसको क्लिक करेंगे ये चलेगी यहाँ से। अभी तो नहीं चलेगी लेकिन सारी चीजें मिल गई आपको ना। पहले ये जो फोल्डर है ना, इसको करो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करोगे तो फाइल सेव हो जाएगी तुम्हारे पास। फाइल जैसे भेजते हैं वैसे भेजोगे फाइल। हाँ, फाइल जैसे तुम्हारा दिल करे भाई दे देना, ठीक है। एक और मैं ऐसा करता हूँ, अपना कोई ना, हाँ भाई यूजर नेम नहीं मिला। नहीं, यूजर नेम तो कोड वोड कहाँ है, गिटहब पे तो डाला होगा ना कोड। तो बताओ यूजर नेम बताओ। एक मिनट भाई, एक मिनट, अभी एक मिनट। हाँ अब बताओ। एफ कैपिटल, हाँ एफ कैपिटल, ए डबल आर यूकेएच SMIT SMIT 11। अभी भी नहीं आया, आगे। क्या बात है। ये वाला चलना चाहिए बस। इसमें देखो नोड मॉड्यूल्स भी आ रहे हैं, डॉट गिट इग्नोर की भी फाइल बनाया करो। बेहतरीन यार, क्या बात है। ठीक है, बैठ जाओ। बैकएंड क्या चीज नहीं यार, ये नहीं बना, बस ये मसरूफियत आ गई है तो इसको मैंने छोड़ दिया। हाँ, बनाने की कोशिश कर रहा था। एक मिनट, सिंपल है। अच्छा, ये एक कलेक्शन है, इसको हम कोशिश करते हैं अपने पास ना। मैं वैसे इसको डाउनलोड तो नहीं कर सकता, मैं कॉपी करता हूँ अपने पास यहाँ पे VS कोड में। एक तो नाम आ गया इसका, अंदर का कोड भी मैं वहीं से ले आता हूँ उठा के। खैर ये फाइल आपको शेयर होती है ऑफिस वगैरह में, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि पता होना यार, कहीं जाओगे आगे पीछे, कहीं फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट मिलेगा तो वो फ्रंट एंड देंगे और फ्रंट एंड बोलेंगे आप बनाओ ना, अगर आप फ्रंट एंड बना रहे हो तो। बैक एंड अगर उन्होंने बनाया तो बैक एंड का क्या शेयर करते हैं, ये कलेक्शन शेयर करते हैं, ठीक है। ये कलेक्शन आ गई यहाँ पे। अब हमें जाना है पोस्टमैन में, यहाँ आ रहा है इंपोर्ट आ रहा है। अभी बोले यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करो फाइल को, तो हम इसको उठा के लाते हैं
और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप हुआ नहीं, तो यहाँ से उठा लेते हैं भाई, अब हो गया ना। तो इसमें देखो जो भी थी प्रोडक्ट्स की थी ये कोई, तो जितने भी चीज़ें थी इसमें डिलीट वन, अपडेट प्रोडक्ट, ये सब क्या यहाँ पे आ गई, एपीआईज आ गई ना। किसी का भी मतलब फाइल जो मिलेगी वो फाइल तो आ जाएगी यहाँ पे ना, अपनी भी शेयर कर सकते हैं, चेक कर लेना एक दफ़ा शेयर करके। मेरी वाली भी जो एपीआई है ना, मैंने आपको कोड में यहाँ पे दे दिया ये, और कहाँ पे दे दिया भाई, हमारी जो क्लास की रेपोजिटरी है उसमें, ये टू डू वाली जो है ना, इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये जो टू डू वाली है ये मैंने आपको दे दी है ना, तो इसको इंपोर्ट करके देख लें हो रही है नहीं हो रही इंपोर्ट, आपको भी आसानी हो जाएगी थोड़ी सी एपीआई वगैरह में, क्योंकि क्या पता भाई कोड तुम लोग सही लिख रहे हो, पोस्टमैन में ही कॉल ही गलत कर रहे हो तो वो भी मसला आ सकता है, उससे भी बच जाओगे। ठीक है, इसको सबको बंद करें और अभी कोड शुरू करते हैं अपना जी। टाइम हो क्या रहा है भाई, क्योंकि यहाँ से जो टाइम हो रहा है वो तो मेरे ऑफिस जाने का हो रहा है। सही, अच्छा हमने खुद नहीं बनाया गेट इग्नोर भाई, यहाँ पे गेट इग्नोर होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है क्या है तुम्हें पता है क्या है, पूरा साल खत्म हो गया तुम्हें नहीं पता भाई। ये होता है, अगर मैं जैसे मैंने सोचा था ना कि यार ये काम करना है कोई चीज़, तो मैंने इसका फोल्डर बना लिया था घर पे, ठीक है। अब घर पे फोल्डर बनाया, फोल्डर खाली पुश नहीं होता अनलेस उसमें कोई फाइल नहीं बना हो तो ये खाली फाइल बनती है गिट कीप के नाम से, तो इससे क्या होता है फोल्डर पुश हो जाता है, और जब आप काम कर लो उसमें तो उसको क्या कर दो, फाइल को डिलीट कर दो। डॉट गेट इग्नोर भी हो गया। हाँ ये देखो ब्लड, ये डिम नहीं हुआ था ना कलर इसका, एस लगाने से ये हो जाना चाहिए डिम, लेकिन अभी भी शायद नहीं होगा क्योंकि यहाँ इस फोल्डर में डॉट गिट नहीं है। अच्छा अब शुरू करें भाई अपना काम। चलो अच्छा ये बन गया भाई, खाली क्या बन गया, एरे बन गया ना, ठीक है। अच्छा अब हम इधर आके क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे क्या करना है, टू डू भेज दें बस, ये एरे ही है, ही एरे ये खुद ही एरे है, ठीक है ना। इसमें कुछ और करना है चेंज, ये सही है भाई, ये बस हो गया काम, ठीक है। एक बंदा आया टू डू मांगने, हमने उसको टू डू पकड़ा दिए बस। अच्छा ये टू डूज हैं वैसे, एरे है ये, इसका नाम भी नहीं टू डूज होंगे ये, कहाँ जा रहा है ये। अच्छा अब दूसरा कौन सा है, ऐड टू डू, हाँ क्या वेरिएबल, वेरिएबल क्या बनेगा, प्रोडक्ट में घूम रहे हो तुम। टू डूज डॉट पुश, क्या पुश करना है, जो रिक्वेस्ट से चीज आई है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टू डू। अच्छा पोस्ट में हमने टू डू दिया ही नहीं है ना, पोस्ट में टू डू कहाँ से जाएगा। अच्छा अब बॉडी में देखो समझने वाली बात यह है कि हम आते हैं, इधर हम आते हैं और 1 मिनट के लिए एक्सेल ही ड्रॉ, इसमें आई थिंक इमेज जो है ना यार, इसमें नहीं मजा आता। अच्छा दोबारा ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे भाई, ये हमारा क्या है, स्क्वायर नहीं, ये हमारा सर्वर है,
इसके अंदर कलर कैसे आता है? नहीं नहीं, यहाँ से नहीं आता। नहीं, इसमें लाइनें जो बनी हुई आती हैं, हाँ लाइनें जो आती हैं। खैर चलो, इसका इस पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट क्या लिखेंगे? सही है। एक मिनट, अच्छा और एक और क्या होगा हमारे पास? हाँ इधर आ रहा है ये, इधर देखो लाइनें वगैरह आ रही है ना, ये अच्छा लग रहा है। खैर इधर क्या लिखेंगे? ये क्या है हमारा? क्लाइंट, या फिर इसको क्या बोल रहे हैं हम? अच्छा क्लाइंट है ये, ब्राउजर नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसका कहने का क्या मतलब है, फिलहाल हमारा जो ब्राउजर है वो हमारा क्लाइंट है। मतलब जहां से रिक्वेस्ट शुरू होगी, ये हमारा पोस्टमैन भी हो सकता है, ये हमारी मोबाइल ऐप भी हो सकती है। अगर मोबाइल ऐप से एपीआई कॉल कर रहे हैं तो क्लाइंट कौन है? मोबाइल ऐप। अगर हम किसी टीवी से एपीआई कॉल कर रहे हैं, एंड्रॉयड टीवी वगैरह देखें हैं कहीं, तो फिर क्लाइंट कौन है? टीवी क्लाइंट है, सर्वर सर्वर ही रहेगा, ठीक है। घड़ी से अगर कोई रिक्वेस्ट कॉल कर रहे हैं, कोई एपीआई ऐसी है, तो क्लाइंट कौन है? तो जहां से रिक्वेस्ट इनिशिएट हो, स्टार्ट हो, वो क्या है? क्लाइंट है, ठीक है। मैं ब्राउजर हटा रहा हूँ। हाँ हो सकती है मशीन्स में, मतलब डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करेगा। पहली बात ये डिपेंड करेगा, जावास्क्रिप्ट नहीं चल सकती है, चल सकती है, लेकिन टीवी में अगर कोई और लैंग्वेज जैसे सी शार्प पे काम चल रहा है, ठीक है, तो सी शार्प में आप जैसे रिक्वेस्ट बनाते हैं वो सब चीजें वो तो सेम रहती हैं। मतलब लैंग्वेज चेंज हो सकती है, एपीआई का काम सेम रहता है, ठीक है। ये सर्वर जो बना रहे हैं हम बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, लेकिन अगर आप पाइथन में सर्वर बनाएंगे तो वहां पे भी यही मेथड्स हैं, गेट, पोस्ट, पुट, यही सारे मेथड्स हैं, यही बॉडी होती है, यही एडर होता है, सब चीजें सेम होती हैं, बस लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। जैसे यार कोई एग्जांपल सर्वर देखते हैं पाइथन में, कौन है भाई? कंपनी से कॉल आ रही है। नहीं पेमेंट आ जाती है, वो फिर बैंक से आती है ना यार वो कॉल तो। अच्छा क्या देख रहे थे हम? हाँ हम देख रहे थे समद भाई को। कंट्रोल एफ, SAMAD, अगले पेज पे होंगे। ये हमारे पाइथन के डेवलपर हैं, तो इनका कोई ढूंढते हैं कहीं इन्होंने बैकएंड में काम किया हो। हाँ अरे नहीं भाई, ये पुरानी तस्वीर है इसकी। ये तस्वीर है भाई इसकी, ये बंदा है, ठीक है। कनेक्ट वगैरह कर लेना आप इससे। ये ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, ओपन सोर्स में काफ़ी बेहतरीन कंट्रीब्यूटर हैं ये। अच्छा इनका कोई देखते हैं यार, कहीं मिल जाए हमें अगर जेंगो का कोड। अब ये पता नहीं जेंगो का है या नहीं, ये भी हमें पहचान नहीं है इसकी। तो नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ जेंगो क्या है भाई, जैसे पाइथन में हम एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं ना, नोड जेएस यूज कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट में, तो पाइथन में होता है जेंगो, फ्रेमवर्क का नाम है। जैसे रिएक्ट है तो उसी तरीके से फ्रेमवर्क का नाम जेंगो। एक मिनट, इसमें भी था, इसमें भी था, और नहीं मेरे साथ दोस्ती है बस। मैं तो तुम्हें पता है जो बंदा मिल जाए बातचीत कर लेता हूँ मैं, तो काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने इससे। ये देखो राउट कौन सा है, ऐप डॉट राउट, राउट कौन सा है, स्लैश का मेथड कौन सा है, ये पाइथन का कोड है, ठीक है।
तो और यहाँ से इन्होंने क्या किया भाई, रिटर्न सेंड फाइल, यहाँ से फाइल भेज दी है। तो इतना कुछ मतलब दिखने में, यहाँ से देखो रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, हेडर हमने यूज नहीं किया लेकिन ये हेडर भेज रहे हैं यहाँ से। तो भाई मैंने हेलो वर्ल्ड भी नहीं बनाया पाइथन में, तो कोड तो समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, मुझे तो आ रहा है, तुम लोग को शायद नहीं आ रहा हो, लेकिन ये लाइन तो समझ आ रही होगी भाई। ठीक है, तो लैंग्वेज का मसला नहीं है, बैकएंड के कॉन्सेप्ट फ्रंट एंड के भी कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं ज़्यादातर। और ये बैकएंड जो है ये C++ में भी बनता है, C# में, PHP में, हर लैंग्वेज में बनता है। तो तुम बना सकते हो। अभी हमें कुछ ना समझ नहीं आ रहा, पहले समझ आ रहा था। अच्छा, बाद में यहाँ पे वैसे डेटाबेस भी आएगी, ठीक है। ये क्या डेटाबेस है, ये इसका काम बाद में आएगा, लेकिन अभी बना लेते हैं बस यार, अल्लाह करे कोई हटा नहीं दे यहाँ से। ये हट गया ना फिर। अच्छा हाँ, अच्छा अभी लेकिन इसमें देखो कम्युनिकेशन जो हो रही है ना वो कैसे हो रही है, यहाँ से एक जाती है रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, ठीक है। हाँ, सर्वर से क्या आ जाता है वापस, रिस्पॉन्स जाता है भाई। यहाँ से क्या जाता है, रिस्पॉन्स जाता है। अच्छा ये क्या है, ये जो येलो वाली लाइन है ये क्या है, रिक्वेस्ट। इसका नाम वगैरह देख लेना। हाँ हाँ, वो तो आगे जाएगा बाद में, वो भी देखेंगे हम। ये यहाँ से रिक्वेस्ट गई है, और ग्रीन वाला कौन सा है, ठीक है। अच्छा अब ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है ना, इसमें इसके अंदर क्या होती है वो चीज़ें देखते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है भाई यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये जो ये समझ लो रिक्वेस्ट है ना, रियल रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्या हेडर जो होता है, जैसे HTML का हेड और बॉडी होती है ना, इसमें दो चीज़ें क्या होती हैं, रिक्वेस्ट का हेडर, हाँ रिक्वेस्ट का क्या होता है, एक होता है हेडर। हाँ हेडर असल में ये होता है भाई मेरे कि जैसे ये रिक्वेस्ट है ना, ये जब जा रही होती है या आ रही होती है तो इसकी कुछ तफसीलात कि भाई ये कहाँ से आ रही है, किसके पास जाना है इसने, ठीक है, वो सारी तफसील किस में होती है, हेडर में होती है। अभी हमें हेडर्स नज़र नहीं आ रहे, हेडर्स हम देखते हैं अभी आके ना। यहाँ पे क्या करते हैं, api.github.com सेंड किया हमने, यहाँ से जाने वाले हेडर्स तो नहीं, आने वाले हेडर्स हमें नज़र आ रहे हैं। हेडर्स में क्या है, तारीख आ रही है, अरे 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 तारीख आ रही है, और क्या आ रहा है, कंटेंट टाइप, क्या टाइप है कंटेंट की, जेसन है। अब अगर कोई वीडियो होगी उसका अलग सिस्टम होगा, ठीक है। तारीख कौन सी है ये यार, इस कंप्यूटर की भी तारीख आगे पीछे हुई है, तारीख सही बता रहे हैं, नहीं 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 पता नहीं कौन सी तारीख है ये टाइम गलत बता रही है। अच्छा कैश कंट्रोल, कैशिंग किस तरीके की रखनी है, कहीं कहीं ऐसा होता है हमें APIs पे कैशिंग नहीं करनी होती, ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होता है, क्या करना होता है हमें, हाँ कैशिंग नहीं करनी होती। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है भाई, कब हमें कैशिंग नहीं करनी होगी, बैंकिंग में हो सकता है ऐसा कि भाई हम ऐप खोलें, ये नहीं हो कि डेटा कैश हुआ हो, हार्ट अटैक आ जाएगा हम लोग को, तो उस टाइम क्या होता है हम ताज़ा डेटा फैच करेंगे हम। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं जहाँ पे कैशिंग करना नहीं करते हम कैशिंग ना, तो ये भी हमने देखना होता है कैशिंग कब करनी है कब नहीं करनी। अच्छा सबसे मुश्किल काम कंप्यूटर साइंस में माना जाता है दो काम, क्या है, कहावत है कि भाई सबसे मुश्किल काम कंप्यूटर साइंस में दो हैं, एक तो
वेरिएबल्स के नाम रखना, और दूसरा कैश को इनवैलिडेट करना कि भाई कैश थी, पुरानी हो गई कैश। ये भी एक चीज़ है, समझ नहीं आई होगी। आई किसी को समझ आई? अच्छी बात है। तो ये कंप्यूटर साइंस का सबसे मुश्किल काम माना जाता है। अच्छा, बाकी इसमें और तफसीलात यार लिखी हुई है कि भाई सर्वर कौन सा था, वर्जन कौन सा है सर्वर का, एपीआई का वर्जन, कोर्स का लिखा हुआ है यहाँ पे। कुछ कुछ दिखानी होती है, सारी दिखानी होती है, कुछ कुछ चाहिए होती है। जरूरत की सारी हेडर में, मतलब समझा नहीं मैं। ये जैसे सारा कैश में आ रहा है, ये सारा नीड होगी हमें। ये कैश का नहीं है, ये हेडर की डिटेल है। कैश का तो एक था ना, जैसे एक था कि भाई कौन सी वाली कैश है ये, तो इसका कोई नाम होगा, पब्लिक कैश है ये, 60 मिनट तक ये होगी कैश। अच्छा, ये भी होता है, टाइम भी होता है कैश का कि भाई 60 मिनट तक अगर दोबारा कोई करे तो सेम कैश दिखाना, अगर 60 मिनट के बाद कोई करे तो फिर ताज़ा फैच करना। तो ये सब चीज़ें ऐसी कुछ कुछ होती हैं यहाँ पे। और क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सर्वर का नाम है, ठीक है, कौन सा सर्वर है, github.com का। रेट लिमिट 60, मतलब एक ही मिनट में आप अगर 60 दफ़ा रिक्वेस्ट करोगे, एक ही मिनट, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मैं क्लिक करता रहूँ अगर, तो मेरी आईपी से 60 दफ़ा अगर रिक्वेस्ट आएगी तो वो एक्सेप्ट करेगा, 61 दफ़ा आएगी तो बोलेगा भाई बस करो, वो समझेगा कि भाई कोई अटैक है ये। अच्छा, ऐसे भी अटैक होते हैं कि मैंने बताया था कौन सा, इस पर बहुत तफसील से बाद में बात करेंगे। तो ये बाकी सारी तफसील है कि भाई कितनी इसकी साइज़ कौन सा था, क्या चीज़ थी, तो ये सारी डिटेल किस में होती है, हेडर में। अच्छा, हेडर को रास्ते में इंटरसेप्ट किया जा सकता है, मतलब तुम कोई चीज़ हेडर में रख के भेज रहे हो, मंगवा रहे हो, उसको रास्ते में हर कोई देख सकता है। अगर मैं आपके वाईफाई के राउटर पे इंटरसेप्टर लगा दूं तो मैं भी देख सकता हूँ, हुकूमत वाले तो देख ही रहे हैं, बाकी हर कोई देख सकता है इसमें, ठीक है। असल में वो ये नहीं देखते कि मैसेज का कंटेंट आई थिंक इनक्रिप्टेड है, शायद, लेकिन किसको मैसेज किया है आपने, किसने किया है, कब किया है, ये देख सकते हैं। ये हेडर में ही होगा ना, क्या ख्याल है? किसको भाई, किसके मोबाइल पे मैसेज भेजना है, तो वो तारों से गुजर के तारों को कैसे पता चलता है, तो वो सब चीज़ किस में होती है, हेडर में होती है। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे हमारे पास, दूसरी चीज़ क्या है, बॉडी। अच्छा, बॉडी क्या है, सिक्योर है, इतनी सी बात करनी थी, इसके लिए हमने पूरी चीज़ ड्रॉ की है। बॉडी क्या है, बॉडी सिक्योर है, बॉडी इनक्रिप्टेड होती है ओनली इन HTTPS। अगर HTTP होगा तो नहीं होगी, एस आना चाहिए सिक्योर होगा, सिक्योरिटी लगाने से। अच्छा, बॉडी जो है ना वो इनक्रिप्टेड होती है HTTPS में। कैसे होती है, जब यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, इनक्रिप्ट होके जाती है, अगले जहाँ पे उसको पहुँचना होता है वहाँ पे जाके डिक्रिप्ट होती है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी लंबी कहानी है, बाद में करेंगे वो, ठीक है। नहीं, वो सेफ, उसका डेटा पब्लिक है ना, मतलब कोई भी रास्ते में देख सकता है यार। वो तो फिर अब तुम सीखोगे हैकिंग तो उसमें देखना फिर कैसे हम रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट जा रही है, एक तो हमारे वाईफाई से तो गुजर के जाएगी ना, वाईफाई पे ही हम बैठे हैं, तो वहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आ रही जा रही है उसको देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और ऐसी ही है, बस वो इनक्रिप्ट नहीं है ना, देख तो हम इसकी बॉडी भी सकते हैं लेकिन इसकी बॉडी इनक्रिप्टेड होगी। हाँ, अब इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन को हम तफसील से समझेंगे अगर आप लोगों ने असाइनमेंट बना लिया। एस वाले काफ़ी हद तक, बिल्कुल 100% तो देखो कोई भी चीज़ नहीं है, 100% तो कोई भी चीज़ दुनिया की सिक्योर नहीं है। इस पे भी बात करेंगे यार, सिक्योरिटी पे बाद में। अच्छा, बॉडी, अच्छा तो हमने कोई अगर पासवर्ड वगैरह, हाँ ये आता है, ये आता है, नेटवर्किंग में आता है ये चीज़। अच्छा, और बैकएंड और नेटवर्किंग का काफ़ी गहरा रिलेशनशिप है, बैकएंड का इन चीज़ों का ना, और सिक्योरिटी का भी। हाँ, सिक्योरिटी का भी, और ये साइबर सिक्योरिटी वगैरह इन चीज़ों का काफ़ी कनेक्शन है आपस में, ठीक है। फ्रंट एंड का इतना कोई एज सच सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता जितना बैक एंड का होता है। अच्छा, तो अगर हमने कोई पासवर्ड वगैरह भेजना है डेटाबेस में या मंगवाना है तो हम किस पे मंगवाएंगे, बॉडी में मंगवाएंगे, ठीक है। और हेडर में क्या होगा,
सिर्फ ये तफसील होगी कि भाई किसको भेजना है, कब भेजना है, वो सब चीज़ें होंगी। अच्छा, हमने बॉडी में टू डू यहाँ से मंगवाया है, तो अगर कोई डेटा हमने चाहिए मंगवाना होता है तो हम किस में मंगवाते हैं? डोंट सेव। बॉडी ये जो है हमारा पोस्ट का टू डू, इसकी जो रिक्वेस्ट जा रही है उसकी हम जाते हैं बॉडी में, और बॉडी में किधर जाएंगे? रॉ में। रॉ में किसको सेलेक्ट कर लेंगे? यहाँ से जेसन को। तो हम यहाँ से क्या भेज सकते हैं? जेसन भेज सकते हैं। तो हमने यहाँ भेज दिया टू डू, और टू डू में क्या भेज दिया? ठीक है, ये क्या बोले? इसको कर देते हैं, एक मिनट, सेव कर दिया इसको मैंने, ठीक है। और अच्छा, एक और चीज ना, हाँ, ये देखो लोडिंग क्यों आ रही है इसकी, ये जाता ही रहेगा, क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ से देखो रिक्वेस्ट की है तो रिस्पांस भी जाना चाहिए, हमने यहाँ से कोई रिस्पांस भेजा ही नहीं, इधर से टू डू पुश किया, रिस्पांस कोई भेजा ही नहीं, तो रिस्पांस भेजना लाजमी है, नहीं तो लोडिंग ही करता रहेगा, उसको कोई जवाब ही नहीं मिला। मतलब आपने सलाम अलैकुम किया और आप जवाब के इंतजार में खड़े हैं, ठीक है, तो जब तक जवाब नहीं जाएगा यहाँ से, वो क्या होगा? लोडिंग करता रहेगा। तो जवाब देना भाई लाजमी है। क्या लिखेंगे? टू डू नहीं, टू डू ऐड हो गया है, ठीक है। अब दोबारा करते हैं भाई, क्या आ गया? एरर आ गया। एरर क्यों आ गया? टू डूज होगा, नहीं एक मिनट, टू डू, अच्छा हाँ ठीक है। बॉडी जो है ना, बॉडी मैंने आपको बताया क्या होती है? नहीं, इनक्रिप्टेड होती है। तो भाई इसको लेने का क्या तरीकेकार होता है? इसके लिए हमें इधर ना एक चीज लिखनी पड़ती है, हाँ, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट, तो ये जो भी कन्वर्जन वगैरह करनी होती है ये सर्वर पे खुद ही कर लेता है। बॉडी वैसे नहीं मिलती हमें, बॉडी अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? एक्सप्रेस डॉट जेसन यूज करेंगे, तो ये से इंशाल्लाह चल जाना चाहिए। अब ऐड करके देखते हैं, तो ऐड, हाँ हो गया, ओके आ रहा है ना, देखो हो गया ना, ओके हो गया भाई, ओके हो गया, ठीक है। और एक आ गया, अगर मैं दो ऐड करूं तो नहीं, ये गलत आ रहा है भाई, ऐसे तो नहीं चाहिए हमें। ऑब्जेक्ट में चाहिए होगा ना, अगली क्लास में करेंगे। आप लोग करके आए तो अच्छी बात है, इतना भाई सब लोग कर लेना, ठीक है। अब भाई अभी हुई है टू डू ऐप की शुरुआत, एक या दो क्लासों में ये हो जाएगी खत्म, फिर होगा चेक, और जिसकी टू डू पूरी नहीं हुई वो क्लास में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो अभी तुम लोग अगर सोचो कि यार मैं टू डू कंप्लीट हो जाएगी, आखिरी दिन में टू डू शुरू करूंगा और आखिरी दिन में बना लूंगा, तो इतना हीरो कोई भी नहीं है, इसको अभी से शुरू करो। हाँ बनवाओ ना, बनवाओ, 2-4 असाइनमेंट और आएंगे तो हमारा चैट जीपीटी भी फिर ना उसकी भी बस हो जाएगी फिर, ठीक है। तो कोई और सवाल? सर अगले ट्यूसडे को चेक होगी ना भाई कुछ पता नहीं है, जैसे ही कंप्लीट होगा अगली, मैं उससे पहले भी चेक कर सकता हूँ। इतना तो गिटअप पे होना चाहिए, आज इतना कोड लिखा है, इतना कोड गिटअप पे, रिएक्ट का भी, फ्रंट एंड का भी, बैक एंड का भी। थैंक यू। एक साल हो गया। हाँ साल हो गया, साल तो 25 को हो गया था क्या भाई? साल तो 25 का